आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए एफआईज ने क्या पोजीशन बनाई है और भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। तो वापस हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारतीय बाजारों में क्या हो सकता है। तो आज सुबह जैसे तेजी हुई, मुझे पता नहीं था बाजार कहाँ खुला क्योंकि मैं उठा ही लेट था। तो देर आफ्टर जब मैंने आज दिन के दौरान डाटा देखा जो कल बना था, वो एक्सट्रीमली बुलिश था। लेकिन अब उसकी बात करें कोई मतलब नहीं है। बट अब हम बात करते हैं भारतीय बाजार यहाँ से कैसे रह सकते हैं टेक्निकल फ्रंट के ऊपर। देर आफ्टर एफआईएस के डाटा पर चलेंगे। देखिए, बाजार आज एक तरफा तेज हुआ, मतलब कि मानिए कि बहुत बढ़िया तेजी हुई और लोगों को अपने भाव अच्छे से मिले हैं, नो डाउट। और ये तेजी पूरी पूरी स्पॉन्सर जो थी एफआईएस के डाटा में कल थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया लेकिन एफआईएस के डाटा में कल ये क्लियर कट था कि ये तेजी होने वाली है। जैसे कि अब यहाँ पे ये खुला था, उसके बाद देर आफ्टर ये तेज रहा टेक्निकल फ्रंट के ऊपर। अब इसके पास में कोई मेजर रेजिस्टेंस एक बार नहीं है ऊपर जाने के लिए, मतलब कि ये ऊपर जाता जाएगा धीरे धीरे। कोई भी खास रेजिस्टेंस नहीं है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि जो मेजर है वो 23,000 यहाँ पर है, करीबन करीबन 23,050 के आसपास, 200-250 पॉइंट यहाँ से ऊपर। देर आफ्टर 23,200 200 पॉइंट ऊपर, फिर कोई यहाँ पे आसपास करीबन 23,700-800 के पास जहाँ से हम गिरे थे वहाँ पर है। तो टेक्निकल फ्रंट पर तो ये बहुत बढ़िया चार्ट है, कोई भी इसमें नहीं है। अब इसमें पॉइंट ध्यान रखना है कि एफआईएस अपनी पोजीशन किस हिसाब से बना रहे हैं, तो हम उस पर चलते हैं उन्होंने क्या किया है। ठीक है, सबसे पहले पहली बार इतने दिनों में एफआईएस का कैश का डाटा आया है। देखिए, इस वजह से ये तेज इतना हुआ है। अब ये देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्या ये छलावा हो सकता है। अगर ये छलावा हुआ तो यहीं से मुड़ जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी बाजार मुड़े हैं वो 800 की रेंज में मुड़े हैं, मतलब कि 24,000 से 24,800, 23,000 से 23,800, 22,000 से 22,800। हमेशा हम 800 की रेंज से ही पलटे हैं, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे में। ये बाइंग फिगर आना, या तो ये कल भी अगर रहता है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हम एक जो वर्स्ट थे उससे निकल गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स को एवरेज करने का समय नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको उसका कारण आगे वीडियो में बताऊंगा। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, हम इस चीज़ को वापस स्टार्ट करते हैं। मेरे से एक दिन का गैप रह गया, इसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि चीज़ों को और बेहतर कर सके। तो पहले आते हैं कैश के डाटा पर। कैश में क्या किया गया है, आज एफआईएस ने बाय किया है, डीआईएस ने भी बाय किया है। क्या ये छलावा हो सकता है? हाँ, ये एक्चुअली में छलावा हो सकता है। अगर ये डाटा कल भी कंटिन्यू रहता है तो हम कह सकते हैं वर्स्ट इज ओवर। बट एक्चुअल में बाइंग का नंबर नहीं आया है, कारण है इसका नंबर्स नहीं आ रहे। मतलब क्या है, जब तक आपके कंपनीज के नंबर आएंगे अगले क्वार्टर के, जो मार्च क्वार्टर के, तभी हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज ये टेक्निकल बाउंसेस आते रहेंगे। आप फंस मत जाना इसके अंदर, चीज़ें वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतने ऊपर से गेंद गिरी वो जंप हो रही है, तो आप कोई इमोशन में बहकर मार्केट में एवरेज कर लेंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन डाटा ये पॉजिटिव है, नो डाउट, बहुत पॉजिटिव है। कैश का फिगर आना अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। देर आफ्टर अब आते हैं इंडेक्स के डाटा पर। इंडेक्स में क्या हुआ है, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया। और इतने दिनों में ये पहली बार हुआ है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब कि 23,750 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और 7,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए। तो इससे हुआ क्या, 1,71,000 का जो नेट था वो कल के दिन, वो आज घटकर कितना हो गया, 1,41,000 हो गया। मतलब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट वन शॉट कम हो गए। और ये शायद तक इस एक्सपायरी का मेरे हिसाब से सबसे लोएस्ट पॉइंट है। मेरे साथ हाँ लोएस्ट पॉइंट है, हम इससे लोएस्ट कभी गए नहीं हैं। ये
लोएस्ट है और इसको वॉल्यूम से ही ब्रेक किया गया है। कभी नहीं गए हम कभी एक्सपायरी में, किसी दिन नहीं गई मार्च की एक्सपायरी में, तो दैट इज़ ह्यूज। तो ये पॉजिटिव साइन तो है, इस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इतना पॉजिटिवनेस हो जाता है तो मार्केट का टॉप भी नियर होता है। तो टाटा देखते हैं कैसा है। देखिए अभी तक के हिसाब से टाटा बुलिश है। एज ऑप्शन सेलर आप पुट सेल करके चलेंगे तो आपको बढ़िया बेनिफिट होगा। कॉल बाय करते हैं रिस्क रहता है वहाँ पे खड़े होने का। तो कैश का डाटा पॉजिटिव, इंडेक्स फ्यूचर्स का डाटा पॉजिटिव। देर आफ्टर स्टॉक्स का भी 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए हैं, तो ये भी डाटा पॉजिटिव है। कॉल साइड में देखिए क्या है। ऑप्शंस, ऑप्शंस में एफआईज ने क्या किया। सबसे पहले ऑप्शंस में डाटा क्या है, 75,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की, 84,000 कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब कि 75,000 कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब लिमिटेड अपसाइड है। लेकिन पुट का डाटा क्या है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट कर दी, तो मतलब कि डाउन साइड तो इस डाटा के हिसाब से नहीं है, मतलब कि 22,700, 750, 800 के ऊपर हैवी पुट राइटिंग हुई है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाता है कि अगर बाजार घूमेगा तो ऊपर की साइड में अपसाइड अप कैप हो रही है धीरे धीरे, लेकिन डाउन साइड में रिस्क है। क्यों है, 80,000 जो पुट शॉर्ट की है, इफ द मार्केट ब्रीचेज द सर्टन लेवल, तो ये 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वापस कवर होने आएंगे, तो वो मार्केट में दिक्कत बन सकता है, लेकिन अदरवाइज इतनी दिक्कत नहीं है, बाजार पॉजिटिव रह सकते हैं आने वाले समय में, एक्सेप्ट यूएस में कुछ आ जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन चेन को, देख लेते हैं कहाँ पे है चीज़ें। और आपका ये भी देख लेंगे ऑप्शन चेन के अंदर। देखिए हर जगह कॉल अनवाइंड हुई आज, हर जगह, और राइटिंग 23,700 के ऊपर, 23,800 के ऊपर एक्सटेंटिव कॉल राइटिंग है, अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और यहाँ से कॉल अनवाइंड हुई है, 22,900 तक कॉल्स को अनवाइंड किया गया है, तो डेट इज़ अ पॉजिटिव साइन है। मतलब देखिए डाटा बोल रहा है अपने आप में पॉजिटिवनेस है, तो इस चीज़ को तो हम दरकिनार नहीं कर सकते कि डाटा पॉजिटिव है। अब आगे कैसा रहता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली होगी, कल एक्चुअली में यूएस फेड का डिसीजन है, और जब यूएस फेड का डिसीजन होता है तो हमारे लिए जो पहला दिन होता है ना, वो मोर और लेस क्या होता है, प्लस माइनस बराबर रहता है। मतलब ऑप्शन सेलर ज़्यादातर कमाते हैं, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आती है, क्योंकि इवेंट से पहले का समय है। तो मतलब कल का दिन हो सकता है कि थोड़ा सा डीके होता रहे सारे दिन और आपको कुछ भी ना मिले, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है। यूएस मार्केट ठीक है, वो टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, 2.5-2% है, और हम जब गए थे तब ये पॉजिटिव थी। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा मंदा है। वो सुबह हम वीडियो बनाएंगे तब हम देखेंगे, सुबह मैं जब ग्लोबल का मार्केट का वीडियो बनाऊंगा कोशिश करूंगा, तब हम इसकी डिस्कस कर लेंगे अपन क्या हुआ बाज़ार के अंदर। तो अभी तो आपको चिंता की बात नहीं, लेकिन बाज़ार मजबूत है, तो कोशिश करिएगा कि आप पुट सेल करके काम करें। इफ़ द सर्टन लेवल इज ब्रीच, मतलब कि यहाँ से 22,700 अगर तोड़ता है नीचे वापस की तरफ, देर आफ्टर पेन बढ़ सकता है, वापस रिवर्सल के सिग्नल आ सकते हैं, तो यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट का तो फिल्टर रखना ही पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है था आईजीएल के ऊपर। देखिए आईजीएल जैसे स्टॉक्स को नहीं लेना चाहिए, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ लीजिएगा, लेकिन ऐसा स्टॉक जहाँ पर पूरा ही प्रमोटर का माल गिरवी है और कुछ है नहीं, देखेंगे अगर आप ये, अब डायमंड कटिंग का काम है इसके। अब डायमंड कटिंग वाले काम के अंदर पहली बात तो सीधी सी है कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायमंड्स के भाव गिरते जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ नो पॉइंट, क्योंकि ये एक डिमिनिशिंग कमोडिटी हो गई। जहाँ पे डिमिनिशिंग कमोडिटी होती है वहाँ पे माल लेने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग निकालता हूँ, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग ये इसकी एक एक्विजिशन हुआ है,
इनके पास है, बाकी सारे लोग इसमें से निकल गए हैं। ठीक है, और रिटेलर्स के अंदर भी सारे मेरे हिसाब से रिटेलर ही होंगे। 5% सिर्फ इसके पास है और 6% ये है। कोई मतलब मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट वाला स्टॉक है। और 650 का आधा हो गया, क्या करेंगे लेकर? दिस इज नो पॉइंट ऑफ दिस। तो ये कहता हूँ कि आपका जनवरी के अंदर ये 650 700 था, 650 तक गया था ये। अब देख लीजिए भाव, तो क्या मतलब है ऐसे स्टॉक का? हाँ, फाइनेंशियल्स भी कुछ प्री टैक्स इनकम है, मतलब नहीं है कोई भी। जब ऐसा स्टॉक गिरता है ना, तो उससे मैं तो दूर रहता हूँ। जब इस प्रकार से जब सेलिंग होती है, जब स्टॉक आधे हो जाते हैं, तो अवॉइड ही करना चाहिए। और बहुत कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, आप उनमें ट्राई कीजिए। ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए जहाँ पे इतना फॉल आ जाए और आप इस वजह से ले रहे हैं कि वो सस्ता है। तो मुझे तो वो चीज़ समझ नहीं आती है। इस चीज़ों में मैंने काफ़ी गलतियाँ की है कि सस्ता है बोल कर लेने का कोई मतलब नहीं, वो सस्ता हो जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।